नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो क्लास है औसत से पांचवा पार्ट है। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल होता है तो क्या होता है, इस टॉपिक का नाम है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं। एक जो नाम लिया है संख्या, फिर नाम लिया है आपका औसत। तो संख्या कितना, 7 संख्याओं का औसत 8 है। एक संख्या इसमें मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो इसका औसत कह रहा है 9 हो जाता है। तो इसमें यही कह रहा है कि जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो आखिर योग कितना हो, तो योग देखा जाए तो 8 साते कितना होगा, 56 हो जाएगा। इसका योग 8 संख्या का औसत 9 है तो योग 8 9 कितना होगा, 72 हो जाएगा। तो हमने 8 में से 7 निकाल देंगे तो वो जोड़ी गई संख्या हो जाएगी। जोड़ी गई संख्या बराबर कितना होगा, तो 72 में से 56 को निकाल देंगे तो ये 16 आंसर आएगा। जोड़ी गई संख्या कितनी है, तो 16, जो तीसरा विकल्प आपका सही है। अगर इसका जवाब अगर दूसरे विधि से देना चाहते हैं तो यहाँ 8 और 9 का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। 1 का अंतर 1 जोड़ने पर वो 8 हो जाता है। तो 1 में 8 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। 8 ऑलरेडी पहले से दिया गया है तो 8 8 जोड़कर हम 16। आप ऐसे भी ट्रिक कर सकते हैं। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 केजी है। नाव में 5 व्यक्ति बैठे हैं और इसका औसत भार 38 केजी है। अब कह रहा है उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार, मतलब इसमें नाव भी शामिल हो गया। तो 5 तो व्यक्ति है, एक नाव, जोड़कर संख्या कितना होगा, 6। अब व्यक्तियों का भार कितना है बता रहा है, 52 केजी है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है। तो आइए देखते हैं। 38 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना, टोटल 5 व्यक्तियों का भार हो जाएगा। तो आप कहेंगे 190 किलोग्राम। 52 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो 6 गुना की 12, 6 5 30 और 1 31। अब यहाँ नाव का भार हमको निकालना है। तो नाव का भार कब आएगा, तो आप 6 में से 5 व्यक्ति को हटा देंगे, सिर्फ नाव बचेगा। तो इसी प्रकार से ये 5 व्यक्तियों का भार है, ये 6 में नाव शामिल है। तो नाव अगर निकालना है तो इसमें से व्यक्तियों का भार निकाल देंगे। तो 312 में से 190 माइनस करेंगे, 2 2 1, तो 122 केजी जो होगा नाव का भार होगा। आते हैं अगले नंबर पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अन्यथा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो ऐसे भी देख सकते हैं दूसरे विधि से, इसमें कि यहाँ 38 और 52 का अंतर कितना होगा। तो आप कहेंगे 38 और 52 का अंतर 14 होगा। अब कब अंतर हुआ कि संख्या 6 हुआ, तो 14 6 84, तो ये हो गया। अब पहले से 38 फिक्स है तो 38 को हम प्लस करके बता सकते हैं कि 122 केजी जो होगा नाव का भार होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार है, तो 35 छात्र हैं और इसका औसत भार दिया है 47.5 किलोग्राम। फिर कहता है अध्यापक जब इसमें शामिल हो जाता है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 35 में एक अध्यापक आएगा 36 हो जाएगा। ये कहता है
कि ये 0.5 किलोग्राम यानी आधे किलोग्राम इसमें जोड़ देंगे तो कितना भार होगा, ये 48 केजी, औसत भार 36 का हो जाएगा। अब यहाँ अध्यापक का भार पूछ रहा है तो क्या करेंगे, अध्यापक का भार कितना होगा, तो ऐसे अगर देखेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो योग होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो योग होगा, इसमें से इस योग को घटा देंगे तो अध्यापक का भार आ जाएगा। अन्यथा थोड़ा सा विचार करेंगे तो 47.5 केजी तो है ही है, तो 47.5 केजी ऑलरेडी पहले से है। इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, जब एक संख्या जुड़ता है 35 में एक जुड़ता है तो ये 36 हो जाता है। आइए 1 से 36 तक जितने आपका विद्यार्थी और अध्यापक रहेंगे इसमें शामिल है, तो यहाँ से 1 से पूरा रेशियो बना चुका है कि 1 पे आधा केजी कर रहा है, तो 36 पे आधा केजी वितरित किया जाए तो 36 का आधा कितना हो जाएगा, तो 18 केजी इस तरह हो जाएगा। तो इस प्रकार वृद्धि हो गया तो इसमें हम बढ़ा देते हैं 18, 47 में 18 जोड़ेंगे 65.5 केजी। इस प्रकार से आसानी से भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो 65.5 मतलब 65.5 केजी इसका अध्यापक का भार। आते हैं अगले नंबर की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। 30 संख्या दिया है, औसत आयु 12 वर्ष है। अब 2 नए व्यक्ति और आ जाते हैं तो 2 नए बालक इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये 32 हो जाता है, तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है, 1/4 वर्ष बढ़ जाता है। तो इसमें बढ़ाएंगे तो ये 12 से ही 1/4 वर्ष हो जाएगा और यहाँ 12 वर्ष हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है 2 नए व्यक्ति की औसत आयु क्या है वर्षों में, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 30 का देखेंगे, 12 में गुणा करेंगे, 12 × 36 360 वर्ष हो जाएगा। अब 32 का कैसे गुणा करेंगे कि 12 का 32 में पहले गुणा कर लें, तो 12 दूना के 24 और 12 × 36 तो 38 हो जाएगा, 384। 1/4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 का इसमें भाग देंगे, 4/32 8 केजी और मिला देंगे तो ये टोटल कितना हो रहा है, तो 8 जोड़ेंगे तो 2 हो रहा है और फिर यहाँ 9 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 392 वर्ष हो रहा है ये 32 का। तो 32 में से अगर 30 को निकाल दिया जाए तो 2 नए व्यक्ति का भार आएगा, 2 नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, तो 392 में से 300 खत्म होगा, 92 में से अगर 60 निकालेंगे तो 32 हो जाएगा। अब 2 नए व्यक्ति का औसत भार अगर कहेंगे, औसत क्या आएगा, तो औसत योग कितना है दोनों का 32, संख्या कितना है 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना होगा 16 हो जाएगा, तो 16 वर्ष हो जाएगा इसका औसत भार। अन्यथा इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं दूसरे विधि से तुरंत जांचने के लिए। 12 तो ये है ना, तो 12 को अपने फिक्स अपने स्थान पे रहने दीजिए। रीजन आपको बताना है 1/4 से और 32 से। जब 2 बढ़ जाते हैं तो 32 हो जाता है, ये वृद्धि 1/4। 1/4 का अगर 32 में गुणा कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो 8 होगा तो 8 में 2 व्यक्ति शामिल होंगे, तो एक व्यक्ति का अगर रेशियो लगाएंगे तो 2 व्यक्ति का 8 है तो 1 पे कितना होगा 4, तो यहाँ से जोड़कर भी यहाँ से 16 वर्ष। ऐसे भी बिना पेन कॉपी का भी जवाब आप दे सकते हैं। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। एक स्कूल में 34 छात्र हैं, इसका औसत भार कितना है 42 किलोग्राम है।
अब यदि अध्यापक का भार भी, तो इसमें अध्यापक अगर हम प्लस कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि अध्यापक अगर हम प्लस कर दें तो 34 से कितना होगा, ये 35 हो जाएगा। अब कितना ग्राम बढ़ जाता है, तो ये हमारा 400 ग्राम वजन बढ़ जाता है। अगर ये केजी है, इसको भी केजी बनाना चाहते हैं तो 1000 से इसमें अगर भाग दे देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो रहेगा, तो हम केजी में इसको क्या लिख सकते हैं, तो 0.4 केजी लिख सकते हैं। इतना बढ़ रहा है। तो अध्यापक का भार पूछ रहा है, तो अगर दूसरे नियम से आएंगे तो तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ 42 को अपने फिक्स स्थान पे रख दीजिए। बढ़ कितना रहा है, तो एक अध्यापक जुट रहा है 35, अब 35 पे 0.5 केजी बढ़ रहा है, तो 35 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे, 35 दूना 70 और 70 दूना 100 कितना होगा, 40 होगा। एक अंक पे यहाँ दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव हटाएंगे, 14 हो जाएगा। मात्र इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो अध्यापक का भार आपका कितना होगा, ये 56 केजी हो जाएगा, जो कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा आज की एक क्लास समाप्त होता है। क्लास को अगर अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।